नमस्कार, मैं भुवन चंद्र जोशी आपका होली माइंड चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के बारे में। इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी और एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी ये शब्द आए प्रचलन में 1921 में। स्विट्जरलैंड के साइकाट्रिस्ट और साइको एनालिस्ट कार्ल जुंग ने अपने रिसर्च में इसको 1921 में पहली बार प्रकाशित किया। तब से ये काफी पॉपुलर शब्द हो गए हैं। जनरली हम इस पर्सनल ट्रेट के बारे में कि फला फला इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, फला फला एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, फला फला एम्बिवर्ट पर्सनालिटी, इसके बारे में हम अक्सर सुनते रहते हैं, बातें करते रहते हैं कि ये व्यक्ति इंट्रोवर्ट है, ये व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट है, ये एम्बिवर्ट है, ऐसे हम बात करते रहते हैं। तो आज मैं बात कर रहा हूं इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी व्यक्ति की 8 खूबियां। वो 8 खूबियां क्या है इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी की, उन खूबियों के बारे में बात कर रहा हूं। तो मैं शुरू करता हूं पहली खूबी से। पहली खूबी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी की है कि वो डीप थिंकिंग वाले लोग होते हैं। वो हर बात का गहराई से अध्ययन करते हैं, हर बात को एनालिसिस करते हैं, उसके प्रोज कॉन्स, उसके फायदे नुकसान, ये क्या है, क्यों है, किस लिए है, ये कैसे कारगर हो सकता है, क्या हो सकता है। तो हर चीज के बारे में वो गहन अध्ययन करते हैं, डीप थिंकिंग करते हैं, उसके बारे में गहराई से सोचते हैं। तो उनको उस चीज की बहुत अच्छी, बहुत गहरी जानकारी होती है और उससे अच्छे परिणाम निकलते हैं। ये पहली खूबी है डीप थिंकिंग इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी की। अब हम बात करते हैं सेकंड खूबी। दूसरी खूबी क्या है इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी की? उनकी है लिसनिंग स्किल। ये उनकी दूसरी खूबी है, लिसनिंग स्किल। ये लोग बहुत ही अटेंटिवली बात को सुनते हैं, बहुत गहराई से बात को सुनते हैं, समझते हैं, उस पर मनन करते हैं और जो बोल रहा है उसके साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं और उसमें से उनको जो जो चीजें उनके काम के लगती है तो उस पर वो फिर अपने हिसाब से उसका यूज करते हैं। तो इनकी जो सुनने की क्षमता है ये लाजवाब है और ये इनको यूनिक बनाता है। तीसरी बात मैं करता हूं आप इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी की, वो है इनकी एम्पैथी। ये दूसरों के जज्बातों को बहुत बेहतरीन ढंग से समझते हैं। ये एम्पैथेटिक होते हैं, सहानुभूतिपूर्ण इनका व्यवहार होता है। ये लोगों के जज्बातों की रेस्पेक्ट करते हैं, उसको वैल्यू देते हैं और ये चीज इनकी, ये प्रवृत्ति, ये इनकी हैबिट, ये इनका ट्रेट, ये खूबी इनकी लोगों के साथ बहुत अच्छे और सकारात्मक रिश्ते स्टैब्लिश करने में बड़ी मदद करते हैं और उन रिश्तों में गहराई होती है, उन रिश्तों में एक वैल्यू होता है, उन रिश्तों में मीनिंग होता है। वो ऐसा नहीं कि हवा हवा में रिश्ते हैं, ऐसा नहीं होता इनका। एम्पैथी इनकी ये तीसरा गुण इनका बड़ा इंपॉर्टेंट गुण है। और अब हम इनकी करते हैं नेक्स्ट खूबी के बारे में बात। वह है इनकी इंडिपेंडेंस प्रवृत्ति। स्वतंत्र प्रवृत्ति के लोग होते हैं। ये अगर अकेले में भी बैठे हैं तो अपने काम को बढ़िया करके करेंगे और अकेले में बोर नहीं होंगे। ये नहीं कहेंगे मैं अकेला पड़ गया हूं, बोर हो गया हूं, परेशान हो गया हूं, ऐसा नहीं। ये अकेले में भी अपने आप को बहुत बढ़िया हैंडल करते हैं। इनको आप कोई काम दीजिए अकेले में उसको बढ़िया करके कर लेंगे, छोटे ग्रुप में बढ़िया करके कर लेंगे, उस काम को ये बेहतरीन ढंग से करेंगे। उसमें प्रेसिजन होगा, उसमें एक्यूरेसी होगी और उसमें क्रिएटिविटी होगी और काम आप देखेंगे तो आपको लगेगा वाह क्या बेहतरीन काम किया। ये इनकी ये चौथी खूबी के कारण, इंडिपेंडेंस प्रवृत्ति होने के कारण ये इनकी खूबी है। इनको मॉनिटर करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको वरीड नहीं होना है कि इन्होंने काम बढ़िया किया है कि नहीं किया, वो अपने आप ही बढ़िया कर लेंगे इसके, क्योंकि ये इनका कारण, ये खूबी इनकी पांचवी खूबी के कारण ऐसा होता है। इनकी पांचवी खूबी है कि अटेंशन टू डिटेल्स। हर चीज की ये डिटेल्स पे ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं कि ये वाली चीज देखी फिर दूसरी चीज छोड़ दी, इसको समझा अगली चीज छोड़ दी, उतना ही देखा या उतना ही सुना, उतना ही किया जितना इनसे कहा गया, ऐसा नहीं है। ये डिटेल्स है, इनसे आपने कह दिया कोई चीज के लिए तो वो उसको गहराई से, उसको डिटेल से, ये क्या है, ये ठीक है कि नहीं है, ये ठीक है कि नहीं है, इसमें क्या करना है, कैसे इसको बेहतर करना है, कैसे अच्छा करना है। तो डिटेल्स जिससे कि ऐसा नहीं कि हवा हवा में कोई काम हो रहा है या हवा हवा में बात समझी जा रही है, हवा हवा में कोई बात कही जा रही है, ऐसा नहीं है। ये डिटेल्स, हर चीज की बहुत डिटेल्स को ये ध्यान देते हैं और इसलिए इनके जो काम होता है उसमें एक्यूरेसी, प्रेसिजन और वो काम बेहतरीन होता है। अब हम इनकी छठी पर्सनैलिटी की बात, छठी खूबी की बात करते हैं। यह है इनकी लॉयल्टी। बहुत विश्वसनीय होते हैं ये, ह्यूमन रिलेशंस को वैल्यू देते हैं। ये इनकी जो रिश्तों की कनेक्टिविटी होती है वो डीप रूटेड होती है। ये ऐसा नहीं कि खाली बोल दिया,
खाली एक शब्द बोल दिया, बड़े बड़े शब्द बोल दिए, ऐसा नहीं है। ये जो कह रहे होते हैं उसका मायने होता है। तो इनकी जो लॉयल्टी होती है वो बहुत ही बेहतरीन लॉयल्टी होती है इनके, अपने चाहे फ्रेंडशिप में हो, अपने लाइफ पार्टनर के साथ हो, या उनके वर्क प्लेस पे हो। ये मीन्स भरोसेमंद लोग हैं, आप इनके इनके भरोसा कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। अब हम करते हैं इनके सातवीं खूबी, जो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटीज होती हैं, इनकी सातवीं खूबी क्या है। इनकी सातवीं खूबी है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, ये समस्या का समाधान निकालने में बहुत बहुत बेहतरीन होते हैं, क्योंकि ये इंट्रोस्पेक्शन पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। ये इनका इंट्रोस्पेक्टिव नेचर होता है, जिसमें ये उसकी हर चीज़ की बारीकी को समझना, ये क्यों है, क्या है, ये एक्शन क्यों हुआ, ये बिहेवियर क्यों हुआ, ये काम ऐसे क्यों हुआ, इसको ऐसे करते तो क्या होता है, ये करते, उसकी बहुत बहुत तह से जानकारी। और इंट्रोस्पेक्टिव इनका नेचर होता है, आत्मविश्लेषण इनका स्वभाव होता है। तो इससे इनको जो समाधान निकालते हैं वो समाधान इनका ऑप्टिमम सॉल्यूशन होता है, जो बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है उस प्रॉब्लम का। ये लोग वो सॉल्यूशन निकालने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बहुत माहिर होते हैं। अब मैं बात करता हूं इनकी आठवीं, आखिरी और आठवीं इनकी खूबी के बारे में। इनकी आठवीं खूबी है कि ये बड़े पीसफुल होते हैं, बड़े काम होते हैं। इनको उतावलापन नहीं है, जल्दीबाजी नहीं है। ये लोग बहुत चीज़ों को कूलली दूसरे को सुनते हैं, पीसफुली दूसरे पे उस जगह पे रहते हैं, बहुत कूल ढंग से। कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई उतावलापन नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई गुस्सापन नहीं, कोई झल्लाहट नहीं। तो ये इन लोगों का ये जो इसका नेचर होता है, इनका ये नेचर, ये अगर माहौल में टेंशन भी है, रिश्तों में अगर टेंशन भी है, तो उसको भी ये ठीक कर देते हैं। ये इनकी खूबी होती है, इसलिए ये हमेशा एक एसेट के रूप में काम होता है, चाहे ये घर में हो या वर्क प्लेस पे हो, फ्रेंड्स में हो, कहीं पर भी हो, ये लोग एक एसेट की तरह काम करते हैं। ये थी 8 खूबियां इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी की। और मैं इसी के साथ आपके लिए और फ्यूचर में इस तरह से हर पर्सनालिटी की क्या क्या खूबियां हैं, ये मैं आपके लिए लेकर फ्यूचर में फिर आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।